हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मासिक आकलन 2022-23 कक्षा 8वीं विषय गणित का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसमें दो खंड दिया गया है, खंड अ, खंड ब और प्रोजेक्ट कार्य दिया हुआ है। सभी प्रश्नों का उत्तर हल इस वीडियो पर देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला खंड पर दिया वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या, तो चार ऑप्शन दिया गया था, तो इसका ऑप्शन सी 1521 पूर्ण वर्ग संख्या है। 101 का वर्ग का मान होगा तो 101 गुना 101 कितना हो जाएगा, 10,201। 400 को किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, तो 400 गुना 1 करने पर 400, 400 में 2 का गुणा करने पर 800, 400 में 4 का गुणा करने पर हो जाएगा 1600, 9 से गुणा करेंगे तो 3600। इसमें जो गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा वो 2 होगा। एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 18,225 वर्ग मीटर हो तो बगीचे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल दे रखा है 18,225 वर्ग मीटर। चूंकि हम जानते हैं कि वर्ग में जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, यानी कि इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल भाग विधि से निकालेंगे। 18,225 को 3 से भाग देंगे तो होगा 6,075 आ जाएगा। 6,075 को पुनः 3 से भाग देंगे 2025, 2025 को 3 से भाग देंगे 675, 675 को फिर से 3 से विभाजित करेंगे 225, 225 को 3 से भाग देंगे तो आएगा 75, 75 को 3 से भाग देंगे तो होगा 25, 25 को 5 से भाग देंगे तो आएगा 5। इस तरह से 4 जोड़ा यहाँ पर बनेगा, 3 का 3 जोड़ा और 5 का 1 जोड़ा। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 यानी कि 9 गुणा 15, 15 नियम होता है 135। चूँकि मैंने पहले ही बताया कि जो लंबाई होता है वर्ग का वो चौड़ाई के बराबर होता है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई बराबर होते, जितना लंबाई होगा उतना ही उसका चौड़ाई होगा। एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल उपस्थिति 64 है। उन विद्यार्थियों को प्रार्थना में इस प्रकार खड़ा किया गया कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हो जितने पंक्तियों की संख्या है, तो प्रत्येक पंक्तियों में कितनी संख्या में विद्यार्थी खड़े होंगे, इसका उत्तर निकालते, इसका हल करते हैं। किस तरह से हल करना है, प्रश्न में दिया है विद्यार्थियों की कुल उपस्थिति 64 है, तो इसमें हमें पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। 64 को 2 से भाग देंगे 32 होगा, 32 को 2 से भाग देने पर 16, 16 को 2 से भाग देंगे तो 8, 8 को 2 से देंगे 4, 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। पुनः फिर आपको 1 मिलेगा, तो इसमें आपको 2 का 3 जोड़ा मिलेगा। तो 64 का जो वर्गमूल होता है वो 8 होता है। प्रत्येक पंक्ति में 8 विद्यार्थी खड़े होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। ये घातांक वाले प्रश्न दिए गए, 5 की घात 4 बटे 8 गुणा 2 की घात 3 बटे 2 की घात 5 गुना 5 बटे 2 पूरे की घात ऋण 2। अगर घातांक ऋणात्मक है तो हर के मान को अंश पर ले जाने पर जो घात है वो प्लस हो जाता है, धनात्मक बन जाता है। तो इसको हम लोग वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर घातांक को 5 बटे 2 पूरे की घात ऋण 2 है, इसके घातांक को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए हर के मान को अंश में ले आएंगे, यानी कि 2 बटे 5 पूरे की घात 2। अब यहाँ से क्या हो रहा है देखते हैं। 2 की घात 3, 2 की घात 3 कट गया, यहाँ पर 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, वैसे ही लिखे, फिर उसमें से कटा दिए, बचा क्या 5 की घात 4 बटे 5 की घात 2 गुना 2 की घात 2, 2 की घात 5। अब जानते हैं कि भाग का नियम क्या होता है, जब आधार समान हो घातांक अलग अलग हो तो घातांक घट जाती है। तो यहाँ पर 5 की घात 4 ऋण 2 गुना 2 की घात 2 ऋण 5, यानी कि 5 की घात 2 गुना 2 की घात ऋण 3, यानी कि 2 की घात ऋण 3 है, इसको लिख सकते हैं 1 बटे 2 की घात 3, यानी कि 5 की घात 2 हुआ 25, 2 की घात 3 हो गया 8, यानी कि 25 बटे 8 इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
यदि 1/2 की घात x बराबर 16 की घात ऋण 3 हो तो x का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है 1/2x 2 की घात x बराबर 16 की घात ऋण 3। चूंकि हम जानते हैं कि घातांक यहाँ पर ऋणात्मक है तो उसको घातांक को धनात्मक में ले आएंगे, यानी कि a की घात m होगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/2 की घात x बराबर 1/16 की घात 3। 1/2 की घात x बराबर हम लोग 16 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 16 हो जाएगा। 2 की घात 4 पूरे की घातांक में 3, और घात का घात नियम जानते हैं a की घात m पूरे की पावर में n हो तो a की पावर m इंटू n होता है। 1/2 की घात x बराबर होगा 1/2 की घात 12 होगा, यानी कि यहाँ पर समानता के नियम से होगा 2 की घात x बराबर 2 की घात 12। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा 12, क्योंकि यहाँ पर आधार समान है तो इसकी घातांकों की तुलना करने पर होगा x बराबर 12। अगला प्रश्न देखते हैं 1/5 पूरे की घात ऋण 5 भागित ऋण 5 पूरे की घात 4। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको हम चाहते हैं कि इसके घातांक क्या हो जाए, धनात्मक हो जाए। तो इसके लिए हम लोग हर के मान को अंश में ले आएंगे, तो ऋण 5/1 पूरे की घात 5 भागित ऋण 5/1 पूरे की घात 4। ऋणात्मक संख्या हो तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ऋण 1 पूरे की घात 5 गुना 5 की घात 5 बटे ऋण 1 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर घातांक ऊपर का विषम संख्या में और घातांक है नीचे में है वो सम संख्या में है, यानी कि ऋण 1 की घात अगर विषम हो तो विषम होता है, ऋण 1 की घात सम हो तो सम होता है। तो यहाँ पर ऋण 1 मिलेगा, 5 की घात 5 ऋण 4 हो जाएगा, a की घात m बटे a की घात n बराबर होता है a की घात m माइनस n होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा -5 आएगा। कहीं पर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट पर मैसेज कर देंगे ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो सके। 9वां प्रश्न देखते, दिए हुए चित्र में CD बराबर 5.2 सेंटीमीटर, AD बराबर 1.3 सेंटीमीटर, BE बराबर 0.9 सेंटीमीटर, EC बराबर 3.3 सेंटीमीटर है, तो AB तथा DE में क्या रिलेशंस होगा उसको बताना है। इस तरह से आपको चित्र बना हुआ है, यहाँ पर दे रखा है CD का मान 5.2 सेंटीमीटर, BE का मान दे रखा है 0.9 सेंटीमीटर, AD का मान दे रखा है 1/3 सेंटीमीटर, EC का मान दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर। यहाँ पर चित्र में दिख रहा है कि AB है वो समानांतर है ED पर। जब एक त्रिभुज पर कोई समानांतर रेखा काटती है तो वो त्रिभुज को 2 भागों में विभक्त कर देती है, तो इसका मान हो जाएगा आपका CD/AD बराबर होगा EC बटे क्या हो जाएगा आपका BE हो जाएगा। मान रख देंगे 5.2 बटे 1.3 बराबर 3.6 बटे 0.9, यानी कि इसमें से सभी जो दशमलव लगा है वो हट जाएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे को 10 से गुणा कर देंगे तो इसका 2 दशमलव हट जाएगा, यानी कि 52/13 बराबर 36/9, यानी कि 4/1 बराबर 4/1। यानी से यहाँ से समझ में आया कि भुजा AC और BC समान अनुपात में विभाजित करती है, तो AB पैरेलल टू CD, AB समानांतर है CD पर। अगला है 7 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर के बीच किसी लंबाई का रेखाखंड खींचकर उसे 4 भागों में विभाजित कीजिए। तो इसको किस तरह से प्रोजेक्ट में बनाएंगे उसको देख लेते हैं किस तरह से बनाना है। तो हमें ये याद होना चाहिए कि AB रेखाखंड खींचकर उसको 4 समान भागों में विभाजित करना है। तो इसके लिए सबसे पहले 7 से 12 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लेंगे। 7 से 12 सेंटीमीटर के बीच कोई भी रेखाखंड, चाहे 8 सेंटीमीटर का या 9 सेंटीमीटर का, जितना बनाना चाहते हैं उतना बना लेंगे। उसके दोनों सिरों पर विपरीत दिशा में क्या कराएंगे, समकोण यानी कि न्यून कोण बना लेंगे, एक्यूट एंगल बना लेंगे, यानी कि दोनों तरफ का एक्यूट एंगल बराबर होना चाहिए। अगर ऊपर 50 डिग्री ले रहे हैं तो नीचे भी 50 डिग्री का मान होना चाहिए। अब प्रकार की सहायता से दोनों किरणों को AL और BM पर 4 समान त्रिज्या के चाप काटेंगे। जितना त्रिज्या
4 समान त्रिज्या यानी कि 1-1 सेंटीमीटर पर चाप काट देंगे। अंतिम बिंदु यहाँ पर जो होगा ये अंतिम बिंदु K4 है। K4 को मिला देना है C4 के साथ। उसके बाद B को A से मिलाना है। यहाँ पर B को किससे मिलाएंगे? A से मिला देना है। उसके बाद आगे देखते हैं तो K3 को फिर C1 से, K3 को किससे करेंगे? C1 से, K2 को C2 से, उसके बाद K1 को C3 से मिलाएंगे। इस प्रकार ए बी पर 3 बिंदु D1, D2 और D3 प्राप्त हुए। यह बिंदु रेखाखंड को 4 समान भागों में क्या करता है? विभाजित करता है। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।